हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटेल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये जो वीडियो होगा, दिस वीडियो इज फॉर उन बच्चों के लिए जो बीएससी के थर्ड ईयर में या एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम कर रहे हैं। हम सबको पता है, हमने कहीं ना कहीं ये सुना होता है कि इंटर्नशिप करना और प्रोजेक्ट करना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम इसी एक दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट वर्क ये क्यों इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो कहाँ से करें और किस तरीके से करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप्स आपको दो जगह काम आएंगी। नंबर वन, अगर आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। नंबर टू, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और आप इंटरव्यूज में बैठते हो, और अगर मान लीजिए आपने एक इंटर्नशिप कर रखी है, जैसे मान लीजिए आप परफ्यूमरी में जाते हो, कल को आपका कहीं इंटरव्यू है परफ्यूमरी कंपनी में है और आपने कहीं एक इंटर्नशिप कर रखी है, तो आपको ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है। एक चीजों को सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए कल को मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक एडिटर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा बंदा आए जो मेरे वीडियोस को एडिट करे, थंबनेल बनाए और अट्रैक्टिव बना दे, उनमें साउंड वगैरह डाल दे अच्छे से, ताकि मैं उनको यूट्यूब पे डाल सकूं, क्योंकि मेरा मकसद है व्यूज बढ़ना चाहिए, ऑडियंस आनी चाहिए। अब इसके लिए जब मैं एक इश्तिहार जाहिर करूंगा या जब मैं एक नोटिफिकेशंस निकालूंगा, तो मेरे पास अगर मान लीजिए 100 लोग आते हैं, 100 लोग में से अगर मान लीजिए 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी के लिए काम किया था। मैं नहीं चाहता कि वो डिग्री लेके आए, मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 15 महीने काम किया या 10 महीने काम किया, बट अगर उन्होंने ऑलरेडी किसी के लिए कुछ काम किया है या कहीं पे कुछ एडिटिंग या सोशल मार्केटिंग, मीडिया हैंडलिंग अगर किसी का किया है, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर मैं उस बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी किसी के लिए काम कर रखा है। तो सिमिलरली जब आप एमएससी में होते हुए या बीएससी में होते हुए अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो या कहीं किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो, तो आपको कंपनीज का या कैसे प्रोफेशनली काम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, ब्लैक बुक कैसे बनाई जाती है, समरी कैसे लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंट्स का राइटिंग करने का पैटर्न क्या होता है, इन शॉर्ट आपको रियलिटी में क्या होता है वो आपको पता चल जाता है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है इंटर्नशिप करने का या प्रोजेक्ट वर्क करने का, कि कल को अगर आप जॉब्स में जाते हो या कल को आप फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है कि प्रोफेसर आपको सिलेक्ट करेगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है कि हो सकता है इंटरव्यूज में आपको प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। देखो, हम सब ये मानते हैं कि जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हो पहले ही पूछते हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या। अब भाई, अगर मैं अभी अभी एमएससी करके बाहर निकला हूँ, पहली बार नौकरी लेने आऊँ, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊंगा। तो इन शॉर्ट वो आपसे यही पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने कहीं 4 महीने का, 2 महीने का, 25 दिन का, 1 महीने का कहीं इंटर्नशिप किया है क्या, आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है क्या। अब ये इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट वर्क दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब मैं इसके बारे में भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखिए, इंटर्नशिप मतलब क्या होता है, आप किसी कंपनी के पास जाते हो, उस कंपनी के पास जाके कहते हो कि भैया देखो मुझे काम करना है, आपके कंपनी में जो भी होता है मुझे छोटा मोटा सा कोई रोल दे दीजिए, आप पे करो या मत करो वो आपके ऊपर है। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आप स्टूडेंट हो, उनको भी वर्कर्स चाहिए होते हैं। भी देखो, अब मेरे पास मान लो कल को मैं टीचर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, मेरा ऐप चलता है। अब एक स्टूडेंट बीएससी एमएससी का मुझे आके कहते योगी सर मुझे पढ़ाने में बहुत शौक है, मुझे कोई पढ़ाने नहीं दे रहा है, आप मुझे पढ़ाने का मौका दे दीजिए। तो अब मैं क्या सोचूंगा, यार मुझे भी हेल्पिंग हैंड चाहिए, मुझे भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाने वाला चाहिए, मुझे भी कोई वीडियो एडिटिंग शूटिंग करने वाला। अब कोई मेरे लिए अगर एक चैप्टर पढ़ा के चला जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मेरे ऊपर है कि मैं उस बंदे को पैसा दूंगा या नहीं दूंगा, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो बहुत सारे इंटर्नशिप पेड होते हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप्स फ्री होते हैं, जहाँ पे कंपनीज जो होती है वो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करती हैं। आप वहाँ काम करते हो, वहाँ सीखते हो कि कंपनी कैसे चलती है, कैसे वर्किंग किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन लाइन काम करती है, किस तरीके से R&D होती है, लैब में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, कैसे कंपनी का हायरार्की काम करता है। आप जब ये सारी नॉलेज ले लेते हो, अब वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। आपको हो सकता है इंटर्नशिप 4 घंटे की हो सकता है कुछ इंटर्नशिप फुल टाइम होती है। वो आपको कहेंगे कि भैया आपको फुल टाइम में तो जॉब आना पड़ेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इंटर्नशिप कब करनी है। अब वो बहुत सारे बच्चे होते हैं बीएससी के बाद एमएससी के बीच में जो 2-3 महीने का टाइम मिलता है, वहां पे अगर उनके कुछ जुगाड़ है, कोई कनेक्शंस हैं, तो प्रोफेसर्स के थ्रू पहचान, इसमें मैं बाद में आऊंगा कि कैसे ढूंढे इंटर्नशिप्स के बारे में। तो वो बीएससी और एमएससी के बीच का जो गैप होता है वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर लेते हैं, ताकि एमएससी शुरू होने से पहले उनके पास इंटर्नशिप का एक एक्सपीरियंस हो, और एमएससी के दौरान जब कोई कंपनी आ जाए, कहीं नौकरी की बारी आए, तो उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है कि देखो भैया मैंने इंटर्नशिप कर रखी है, मुझे कंपनी में। अब इंटर्नशिप आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। कोशिश करो कि आप ऐसी कोई कंपनी में इंटर्नशिप करो जो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड हो। जैसे अभी केमिस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो फार्मा कंपनी हो गई, फर्टिलाइजर की कंपनी हो गई, पेंट ऑयल पेंट्स की कंपनियां हो जाती हैं, एशियन पेंट्स है, नेरोलेक्स है, बर्जर है या सन फार्मा है, तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हो। अब दूसरी बात होती है सर प्रोजेक्ट वर्क क्या है।
इंटर्नशिप तो समझ में आ गई, आप कंपनी में जाते हो, कंपनी में जाके काम करते हो, कंपनी के लोगों की मदद करते हो, आपको पैसा देंगे नहीं देंगे वो कंपनी पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? सीधे के प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं जब मुंबई यूनिवर्सिटी में था तो मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं कॉलेज में नहीं था, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, यूनिवर्सिटी अलग होती है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग प्रोफेसर्स थे, वहाँ पे 4 प्रोफेसर्स थे। तो एक प्रोफेसर जो होता है यूनिवर्सिटी में, उसकी अपनी खुद की एक लेबोरेटरी होती है, खुद की लेबोरेटरी, वो रिसर्च करता है, उसके अंडर बच्चे होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं। जैसे मेरे एक सर थे, उन सर के अंडर एक बंदा था जो पीएचडी कर रहा था, एंड ही वाज डूइंग पीएचडी ऑन कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स पे ही वाज वर्किंग। अब उसमें क्या होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि जब आप एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आते हो, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में जब आप आते हो, यानी सेकंड ईयर में जब आप आते हो, तो आपको उस पीएचडी करने वाले किसी भी, आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो या लॉटरी सिस्टम से निकलता है, जैसे भी आपको उनके साथ किसी एक टॉपिक पे प्रॉपर रिसर्च करनी होती है। अब ये ट्रेंड जो है, ये जो काम होता है, ये यूजुअली आईआईटीज में होता है। अब ये हर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नहीं होता। इसीलिए जब हम आपसे कहते हैं कि आईआईटीज में जाओ, एनआईटीज में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओ, हम क्यों कहते हैं? यही रीजन है कि आप नॉर्मल कॉलेज में जाते हो, नॉर्मल कॉलेज में नॉर्मल प्रोफेसर आता है, पढ़ाता है, सेमेस्टर होता है, कहानी खत्म हो जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, आपको रिसर्च करने का, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर खुद उनकी रिसर्च लैब ही नहीं होती है। बट जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहाँ हर एक प्रोफेसर का अपना खुद का लेबोरेटरी होता है और वो अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च करता है। जैसे मेरे जो प्रोफेसर थे जिनके अंडर मैंने काम किया था, ही वाज वर्किंग ऑन नैनो पार्टिकल, मटेरियल साइंस, अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे थे, पर उनका डोमेन जो था वो मटेरियल साइंस था। मतलब अलग अलग किस्म के मटेरियल बनाते थे, पॉलीमर बनाते थे, रबर बनाते थे, नैनो पार्टिकल बनाते थे। और तो उनके पास कुछ मिला के 7-8 पीएचडी के बच्चे थे। उसमें से एक पीएचडी का जो स्टूडेंट था वो नैनो साइंस पे काम कर रहा था, नैनो पार्टिकल्स पे। तो मैंने उनके साथ एक छोटे से टॉपिक पे कार्बन नैनो ट्यूब का सिंथेसिस कैसे करते हैं, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, एक प्रॉपर हमने एक उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था। उसकी ब्लैक बुक बनाई जाती है। वो ब्लैक बुक, आई होप आपको ब्लैक बुक पता होगा, जिसको हम रिसर्च बुक कहते हैं, जिसमें थीसिस लिखी जाती है, वो सबमिट करनी पड़ती है ना। इसने मुझे हेल्प क्या करेगा, ये जो सारा जो काम होता है, ये कैसे हेल्प करेगा? देखिए, अगर आप एमएससी के दौरान ऐसा कोई प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हो, अब इसमें कुछ पेमेंट नहीं होती है, उल्टा इसका मार्क्स मिलता है आपके सेमेस्टर में। अगर आपका ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, आप जो करते हो, रिसर्च करते हो लेबोरेटरी में, उसका मार्क्स मिलता है। जैसे मुझे मिला था 100 मार्क्स में से कुछ नंबर मिलते हैं आपको। तो एक तो आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपको नंबर मिल जाते हैं, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। अभी मेरी खुद की बनाई हुई ब्लैक बुक आज भी मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ब्लैक बुक थोड़ी पुरानी हो गई, 5 साल हो गए इसको, 2017 में मैंने ये काम किया था। तो ये ब्लैक बुक होती है, इसमें मैंने जो भी काम किया होता है एमएससी के दौरान, उस प्रोजेक्ट में जो भी मैंने काम किया होता है, वो हम यहाँ पे अंदर, इसकी फोटोज मैं आपको यहाँ साइड में डाल दूंगा, आपको दिख जाएंगी। तो ऐसी हमें ब्लैक बुक बनानी पड़ती है। इससे हमें ना रिसर्च करने का आइडिया आ जाता है कि ऐसी ही ब्लैक बुक हमें पीएचडी के टाइम बनानी पड़ती है। तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि जो पीएचडी कैसे की जाती है, कैसे उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, कैसे रिसर्च पेपर की टाइपिंग होती है, कैसे हमें उसमें रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, कैसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, फॉन्ट क्या होता है। अब सोचिए, अगर आपने एमएससी के दौरान ये काम कर रखा है, आपका एक ये ऐसा प्रोजेक्ट वर्क आपने किया है, तो आपको एक्सपीरियंस आ गया है। अब आप कल को पीएचडी के लिए कहीं अप्लाई करते हो, 100 बच्चों में से आप अकेले ऐसे हो जिसने प्रोजेक्ट वर्क किया है, तो प्रोफेसर भी तो सोचेगा ना, भाई देखो इसने बंदे ने ब्लैक बुक बना रखी है, मतलब इसने वो सारा प्रोसेस इसे पता है। तो प्रेफरेंस हो जाती है, मतलब आपके प्रति जो झुकाव हो जाता है ना, वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपने जो काम किया है ऐसी इस ब्लैक बुक में जो काम किया है, अगर वो कुछ नया है, ऐसा कुछ है जो पब्लिश करना चाहिए, तो आप अपने उस काम को, आप जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अपनी लेबोरेटरी में जो काम करोगे, ये फ्री, इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा भाई। इंटर्नशिप में पैसा मिल सकता है, प्रोजेक्ट वर्क में कीजिए तो आपके कॉलेज का काम होता है, आपके यूनिवर्सिटी आपसे करवा के लेती है, आपका प्रोफेसर आपसे करवा के लेता है, इसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत नया है, कुछ अच्छा है, तो आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। भाई, अपने नाम का पेपर पब्लिश होना एमएससी में बहुत बड़ी बात होती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ ये। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया था, अपने आईआईटी दिल्ली की एक स्टूडेंट है जो इजराइल में पीएचडी कर रही है, उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जब मैं उनसे इंटरव्यू में बात कर रहा था, तब मुझे उन्होंने ये चीज कही, वो बाइट उन्होंने दिया, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है आपके नाम से, अगर एमएससी में ही
एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है, तो फॉरेन कंट्रीज में पीएचडी मिलना आप समझ लो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला प्रोफेसर ये जान चुका होता है कि भाई इस बंदे के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है। और भाई सीधी सी बात है, मैं अगर एक कंपनी चलाता हूँ, मैं अगर आपको पीएचडी देने वाला हूँ, मैं एक नौकरी पे किसी को रखने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो एक्सपीरियंस इंसान हो, उसे मुझे उसको जीरो से सिखाना ना पड़े, मुझे उसे बेसिक्स बताना ना पड़े। तो रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट वर्क इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो आपके दिमाग में 1000 क्वेश्चन अब आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताए क्या आया होगा, सर ये प्रोजेक्ट वर्क हम कहाँ करें, हमारे कॉलेज में तो लेबोरेटरी ढंग की नहीं है, प्रोफेसर करवाते ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जैसे TIFR है, जैसे IITs हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, इनके लेबोरेटरी में नए नए प्रोजेक्ट्स निकलते होते हैं। कोई प्रोजेक्ट 1 साल का होता है, कोई 6 महीने का होता है। अब कुछ कुछ प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं, जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अंडर कुछ बच्चे आए, मेरे को उनको पीएचडी नहीं करवानी है, बट मेरे को ना हेल्प चाहिए, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए किसी की, तो मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन निकालता हूँ, देखो भाई प्रोजेक्ट वर्क है 6 महीने का, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई आए मेरे साथ मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे। आप ऐसे प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ऐसे प्रोजेक्ट वर्क्स ना बहुत निकलते हैं। अगर आप NCL देखो, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज, अलग अलग लेबोरेटरीज में ऐसे प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं। आइसर्स में ऐसे प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं। IISc बेंगलोर में ऐसे प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं। बड़े बड़े IITs इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वहाँ के प्रोफेसर जो होते हैं, उनकी लेबोरेटरीज में भी ऐसे प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं। आप इन जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, आप उस प्रोफेसर के पास जाओगे, उसकी लैब में काम करोगे, जब भी वो रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा आपका नाम उसके अंदर चला जाएगा, आपको फायदा हो गया, आपको एक रिसर्च पेपर मिल गया, उससे आप पीएचडी करने के लिए फॉरेन कंट्री तो जो बच्चे फॉरेन कंट्री में पीएचडी करने की सोच रहे हैं, एक आपको याद रखना है, अपने नाम का एक प्रोजेक्ट वर्क या अपने नाम से एक रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करवाना है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे करें सर। IIT में मान लीजिए मैं एक नॉर्मल BSc में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, MSc में हूँ, मेरा IIT में कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं, मैं क्या करूं, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी इन इंस्टीट्यूट्स पे। अब इन इंस्टीट्यूट्स पे जब आप नजर रखते हो, कहीं पर भी कोई पोजीशन आती है प्रोजेक्ट वर्क की, आप अप्लाई कर दीजिए, देखिए आप सिलेक्ट होते हो। कुछ कुछ प्रोफेसर क्या करते हैं, भाई मान लीजिए आप 1 साल का प्रोजेक्ट है, आ जाओ भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, खाने पीने का खर्चा देंगे, आपका खर्चा भी निकल जाता है, आपका प्रोजेक्ट भी हो जाता है, आपके नाम पे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो जाता है, ब्लैक बुक भी बन जाती है। आपका फ्यूचर में 1 साल अगर गैप लेके मैं प्रोजेक्ट वर्क या कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, पेपर पब्लिश कर लेता हूँ, फॉरेन कंट्री में जाना, बाहर निकलना, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पीएचडी के लिए आसान हो जाता है। बहुत बार GRE TOEFL से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। GRE TOEFL एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ये उन बच्चों को कह रहा हूँ जो फॉरेन कंट्रीज में अपना एम रख रहे हैं जाने के लिए, तो आपको ये बहुत मदद करेगा वहां पे। तो अब देखो इसमें बेनिफिट कहाँ होगा। हम बहुत बच्चे, मैं आपको ये बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो लेक्चर ले रहा हूँ, ये यूजुअली मैं बहुत फटाफट बोलता हूँ। अब यहाँ फायदा हो जाता है उन बच्चों का जो IITs NITs में पढ़ते हैं, जो जैम क्रैक कर लेते हैं। हम हमेशा बोलते हैं जैम क्रैक करना चाहिए, जैम के लिए पढ़ा, क्यों 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 हम बोलते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करो, क्यों हम कहते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि IITs में लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है, भाई ये अफवाह है, ये गलत बात है। बहुत सारे IITians से आप जाके पूछो, मैं इंटरव्यूज करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो वो खुद कहते हैं यार प्लेसमेंट ही नहीं होती है, लोग आते ही नहीं है, हमें काम नौकरी ढूंढने जाना पड़ता है। तो ये जो IITs में नौकरी मिलती है, ये कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग उस फील्ड की होती है। प्योर साइंस में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर क्यों IITs के लिए मरते हैं लोग, क्यों NITs के लिए, आईसर के लिए, IISc के लिए मरते हैं? इसीलिए मरते हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट में आपके जो प्रोफेसर होंगे, अगर आप वहां MSc करोगे, आपको प्रोजेक्ट करने मिल जाता है, आपको वहां पे फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लेबोरेटरी देखने मिल जाती है, रिसर्च कल्चर देखने मिल जाता है। आपका फ्यूचर में अगर PhD करने का इरादा है, आपको वहां बहुत मदद मिलती है। तो वो बच्चे जो फ्यूचर में PhD करना चाहते हैं, आपको अगर मान लीजिए जैम में क्वालिफाई नहीं होते हो, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, आप गैप ले सकते हो। आपको गैप लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करोगे जहाँ पे कुछ एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डिग्री मिलेगी नाम की, वो आपको कहीं हेल्प नहीं करेगी फ्यूचर में कहीं अब्रॉड जाने के लिए। लेकिन अगर 1 साल गैप लेके आप जैम की प्रिपरेशन करते हो, और जैम की प्रिपरेशन करके अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन, जरूरी नहीं है टॉप IITs में जाना चाहिए। देखो हर IIT में रिसर्च होती है। अब आप ये हिसाब लगा लो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, मुंबई के कॉलेजेस में नहीं होती है, कुछ कुछ कॉलेजेस कराते हैं, कुछ कुछ नहीं कराते हैं, पर मुंबई यूनिवर्सिटी में होती है। तो भाई देखो पुणे यूनिवर्सिटी में ये कल्चर है क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कल्चर है क्या, देखो कहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये कल्चर है क्या, IITs में तो ऑब्वियसली होगा, NITs में ऑब्वियसली होगा। तो आप जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाते हो ना, तो आपको ये कल्चर वहां देखने मिलता है, और ये कल्चर फ्यूचर में मदद करता है आपको बाहर निकलने के लिए, अच्छी जगह पे PhD करने के लिए, या जॉब्स में सिक्योरिटी लेने के लिए आपको प्रेफरेंस मिलती है। क्योंकि आपने IIT से काम किया भाई, आपने प्रोजेक्ट वर्क कर रखा है,
आप प्रोजेक्ट वर्क करो या इंटर्नशिप करो, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, कुछ तो किया है ना आपने, अपने रिसर्च का एक्सपोजर ले रखा है, आपको पता है लेबोरेटरी में काम कैसे होता है, आपको पता पिपेट क्या। अब हम सोचते हैं यार सर मैंने भी तो लेबोरेटरी में 4-4 घंटे एक्सपेरिमेंट कर रखे, मैं भी तो पिपेट लेता था, टाइट्रेशन करता था, वो अलग है। वो आप 50 साल पुरानी केमिस्ट्री कर रहे हो यार, 50 साल पुराने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब जो रिसर्च होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं काम करता था ना, मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट, मैंने 3 नए इंस्ट्रूमेंट हैंडल करे। सबसे पहले सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो 800 डिग्री पे ऑपरेट होता था, मैंने 800 डिग्री पे किया था, इस बुक में मैंने सब लिख रखा है। 800 डिग्री पे ऑपरेट होता था, जहां से हम एक हाइड्रोकार्बन को डालते थे और वो कार्बन नैनो ट्यूब बन जाता था। फिर मैंने वहां देखा कि नाइट्रोजन को इनर्ट गैस के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। फिर मैंने सोनोमीटर का यूज करना देखा, सोनोग्राफ जो वेव्स आती हैं उनसे हम नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाते हैं। मैंने इतना कुछ सीखा उस रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइम पे, मुझे 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगने लग गया था कि मैं पीएचडी कर लेता हूँ नैनो पार्टिकल्स, और मैंने सच में अप्लाई भी कर दिया था बहुत जगहों पे। आई अप्लाइड एट मेनी प्लेसेस, और मतलब मेरा काफी अच्छा काम हो चुका था। मैंने एक्सआरडी समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि रमन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ देने पड़ते हैं, आपको वहाँ आप जो भी काम कर रहे हो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। उस 6-7 महीने के दौरान मैंने इतना कुछ सीखा जो मेरी थ्योरी में नहीं था। सी जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो 50 साल 100 साल पुरानी थ्योरी पढ़ते हैं, वही केमिकल बॉन्डिंग, वही थर्मोडायनामिक्स, वही सारे इक्वेशंस। बट जो आप लैब में काम करते हो, जो आप इंटर्नशिप करते हो, वो करंट अब क्या चल रहा है आप वो सीखते हो, एंड दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब ये तो आपने इंपॉर्टेंस बता दिया सर, कैसे करना है, क्यों करना है, समझ में आ गया, बट अप्लाई कैसे करें। तो भाई देखो, जो लोग एनआईटीज आईआईटीज में सिलेक्ट हो जाते हैं भाई, उनको तो अपने आप मिल जाती है, उन्हें तो करना ही पड़ता है, ना बोल के भी उन्हें प्रोजेक्ट करना पड़ता है, वो तो बच गए। ठीक है, अब जो बच्चे नॉर्मल कॉलेजेस में एमएससी कर रहे हैं या जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एमएससी कर रहे हैं, आप लोग पीछे रह जाते हो। अब इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप अपने कॉलेज के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को कहो कि भैया हमारे से भी कुछ रिसर्च करवा लो, हमसे भी कुछ प्रोजेक्ट करवा लो, ब्लैक बुक बनवा लो, हमसे भी ऐसा कुछ काम करवा लो। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टीचर आउटडेटेड हो चुके हैं, और वो एक सिस्टम में ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि उन्हें खुद को भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उस कॉलेज में रिसर्च करना कंपलसरी नहीं हो जाता। आपको एक बता दूं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए कंपलसरी होता है, बट जो कॉलेजेस में होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस में, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है, फिलहाल का तो कानून नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप रह गए पीछे, तो आप इंडस्ट्रीज में अप्लाई करो, एनसीएल्स में अप्लाई करो, आइसर में अप्लाई करो, देखो किसी इंस्टीट्यूट में कोई प्रोजेक्ट वर्क निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये अपडेट्स देते रहते हैं, ऐसे काफी यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एक तो मैं जानता हूँ ऑल अबाउट केमिस्ट्री, हुड्डा सर का है, फिर एक गेट केमिस्ट्री सर के सेठी सर हैं जो ये सब अपडेट देते रहते हैं, फिर एक अमित का है इंस्पायर केमिस्ट्री। ये यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे ये सारी अपडेट्स, क्योंकि ये लोग रिसर्च में हैं, दे आर डूइंग रिसर्च, तो दे नो कि कहाँ कोई पोजीशन निकली है क्या, कहीं पे कोई वैकेंसी आई है क्या प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मेरी फ्रेंड है एक क्रांति, शी इज डूइंग पीएचडी इन एनसीएल पुणे, तो वहाँ अगर उनके लैब्स में कहीं पर कोई वैकेंसी आती है तो मुझे पता चल जाता, बता देती है, या यहाँ वहाँ से खबर आ जाती है कि सब जगह ऐसे ऐसे वैकेंसी है। आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जो यूट्यूब वीडियो देख रहा है और आपको भी अगर पता है कहीं पे कोई वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट वर्क के लिए या इंटर्नशिप के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बच्चों का भला हो जाएगा। किसी का भी अगर फ्यूचर सेट हो जाता है, आप ये नहीं समझ रहे हो, एक बच्चे का फ्यूचर सेट होना मतलब उसके पीछे उसके पूरे परिवार का फ्यूचर सेट होना होता है। एक इंसान भी अगर पढ़ लेता है तो उसके आने वाली जो 2-3 पुश्तें होती है ना, वो सेट हो जाती हैं। तो आपकी एक मदद से, आपके एक सहारे से अगर कोई सेट हो सकता है, तो प्लीज अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, इफ समवन हु इज एट अ रियली गुड पोजीशन अगर मेरे वीडियोस को देख रहा है, एंड आई नो कुछ लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो आते हैं हमारे चैनल पे एंड दे रियली वॉच आवर वीडियोस, वो देखते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। तो प्लीज सर, अगर आप लोग देख रहे हो, मैडम आप लोग देख रहे हो, तो बच्चों को बताओ, गाइड करो थोड़ा सा। और स्टूडेंट्स आपको भी मैं कहूंगा कि प्लीज कोशिश करो, सबसे पहले तो कोशिश करो टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले लो भाई, ले लो, वहां पे इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, वहां पे प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाएगा, फ्यूचर में बाहर पीएचडी करना आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर नहीं हो पाता है, आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, प्लीज थोड़ा न्यूज पे, इन्फॉर्मेशन पे, वेबसाइट्स पे जाना स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो, ऐसे वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करो, यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। सी मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम या नहीं होता है कि मैं ये सारी अपडेट्स दूं, मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ाने में काफी बिजी हूँ, पर कुछ लोग हैं जो ये डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, जो लोग काफी इस चीज में, इस फील्ड में है, तो वो लोग आपको अपडेट देते रहेंगे, दे हैव ऑल दिस अपडेट्स विद देम, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बारे में जरा सोचना बैठ के कि एक गांव में रहकर भी क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी प्रोफेसर के अंदर जाके प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो, बोल दो भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा बहुत दे दोगे, खाने पीने का चल जाएगा, आप मुझे प्रोजेक्ट करवा लो, एटलीस्ट मेरे नाम के आगे सीवी बनाते समय, रेज्यूम बनाते समय मैं ये डाल सकता हूँ, हाँ मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया है भाई, तो मेरा सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है जॉब में भी और पीएचडी में।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाया। दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ जनरल गाइडेंस। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आपको गाइडेंस करने वाला हूँ, स्पेशली उन बच्चों को जो फिलहाल बीएससी एंड एमएससी में हैं। मैं ये सोचता हूँ या मैं समझता हूँ कि कुछ गाइडेंस मुझे ही नहीं मिला, अगर वो गाइडेंस मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं तो हो सकता है आपका फ्यूचर आने वाले टाइम में सेट हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं किसी कोने में किसी रेलवे स्टेशन पे अगर कभी मिले तो आप ये कह देना कि सर देखो आपने गाइड किया था तो बन गया। तो मैं वो एक्सपीरियंस से दूसरे बच्चों को और गाइड कर सकता हूँ। और आप में भी अगर ऐसा कोई है जिसके पास कुछ भी अपडेट्स या नॉलेज है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताना ताकि बच्चों तक वो चीजें पहुंच सके। आपकी और कोई क्वेरीज हैं और कोई जनरल गाइडेंस चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। आई विल बी मेकिंग जनरल वीडियोस फॉर दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।